बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और ट्रेडिशनल चिकन के सालन की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है और खाने में इसका जायका उतना ही लाजवाब है। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन करी बनकर तैयार होती है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे कि बहुत ही टेस्टी ये चिकन का सालन बनकर तैयार होगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप ऑयल और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। अब इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें 1 टीस्पून जीरा, 4 हरी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, 3 लौंग और 6 से 7 साबुत काली मिर्च। अब इन गरम मसालों को थोड़ा सा क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, ताकि मसाले जो है वो जले भी नहीं और इनका अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए। तो जैसे ही मसालों की खुशबू आने लगेगी तो अब इसमें डालेंगे प्याज। दो मैंने बड़े साइज की प्याज ली थी, प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। जितनी अच्छी तरह से प्याज को बारीक चॉप करेंगे, उतना ही प्याज अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाएगा। अब प्याज को फ्राई करेंगे इतना कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए और प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए। और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, ताकि अच्छा सा गोल्डन सा इसका कलर आए। जितनी लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, उतना ही प्याज अच्छे से फ्राई होगा। तो प्याज को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई किया है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसका कलर भी चेंज हो गया है और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि प्याज का कुकिंग प्रोसेस वहीं पे रुक जाए और इसका कलर जो है वो ज़्यादा डार्क ना हो। तो अब अच्छी तरह से लहसुन अदरक को फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें डालेंगे चिकन। तो 1 किलो मैंने चिकन ली है। अच्छी तरह से धोने के बाद इसको मैंने छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि चिकन का जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए और चिकन थोड़ी सी ड्राई हो जाए। अब इसको फ्राई करेंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए और जितना भी पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क कर लेंगे। तो चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब चिकन को फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। जितनी अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही अच्छा ग्रेवी में फ्लेवर आएगा। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है 5 से 6 मिनट के लिए। तो अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, या जितना स्पाइसी आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर दें। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे, ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। अब अच्छी तरह से चिकन को मसालों के साथ फ्राई करेंगे और इतना इसको भूनेंगे कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो मसालों का फ्लेवर है वो अच्छी तरह से चिकन में आ जाए। तो दोबारा से 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से चिकन को मैंने भून लिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को भूनेंगे, ताकि मसाले जले भी नहीं और अच्छा सा इनका फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए। जैसे ही चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे, अब इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए टमाटर। 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे। अगर आप छोटे साइज़ के टमाटर लें तो फिर आप 4 ले लें। अब अच्छी तरह से टमाटरों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। स्टीम में पकेंगे टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएंगे और अच्छी तरह से मैश भी हो जाएंगे मसाले में, और चिकन भी टमाटर के पानी में पकेगी और बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। तो 5 से 6 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। टमाटर का पानी काफ़ी रिलीज़ हो गया है और चिकन इसी पानी में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इसको इतना भूनेंगे कि टमाटर का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और चिकन में इनका फ्लेवर भी आ जाए और ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। तो दोबारा से 5 से 6 मिनट तक इसको मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें डालेंगे आधा कप दही और दही डालकर अच्छी तरह से मिक्स करते हुए दोबारा से चिकन को भूनेंगे, क्योंकि जैसे ही दही पकेगा इसका पानी निकलेगा। तो इसको इतना भूनेंगे कि पानी दही का खुश्क हो जाए और ऑयल इसका दोबारा से सेपरेट हो जाए, और जो बाकी की चिकन है वो दही के साथ पकेगी और बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, दही का पानी सारा खुश्क हो गया है और ऑयल इसका दोबारा से अलग हो गया है। अब जितना आपको शोरबा करना है उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें। तो 1 गिलास भर के मैंने इसमें गर्म पानी डाला है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और गर्म पानी डालने की वजह यह है, इससे सालन का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे, ताकि ऑयल भी इसका सेपरेट हो जाए और परफेक्ट शोरबे की कंसिस्टेंसी रेडी हो जाए। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है
और बहुत ही बेहतरीन चिकन का सालन जो है वो बन के तैयार हो गया है। बिल्कुल परफेक्ट शोरबे की कंसिस्टेंसी बनी है। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, कुछ हरी मिर्चें डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार चिकन का सालन जो है वो रेडी हो गया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। सिंपल और इजी रेसिपी है और वही चिकन का सालन है ये जो हमारी नानी और दादी बनाया करती थी, जिनका फ्लेवर आज तक हम भुला नहीं पाते। तो आप भी ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से ट्रेडिशनल चिकन के सालन की रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है, खाने में उतना ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी खास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।